वेलकम टू स्टडी वॉच। दिस इज़ जॉडीज़ फ़ॉन। यह जॉडी का फ़ॉन है। फ़ॉन का मतलब जैसा हम जानते हैं बेबी ऑफ अ डियर इज़ कॉल्ड फ़ॉन। ठीक है, हिरन के बच्चे को, हिरनी के बच्चे को फ़ॉन कहते हैं। ये जॉडी का फ़ॉन है। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का ये यूनिट नंबर 6 की स्टोरी है। इसके पहले की वीडियोस बना दी गई हैं, इसके पहले के चैप्टर्स की, यूनिट्स की, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इस कहानी में क्या है। इस कहानी में ये जॉडी और एक फ़ॉन के ऊपर ये कहानी। जॉडी एक लड़का है, फ़ॉन जैसा मैंने आपको बताया कि हिरनी का एक बच्चा है। जॉडी के पिता पेनी, उनका नाम पेनी होता है, उन्हें एक रैटल स्नेक काट लेता है जो एक जहरीला सांप होता है। तो इस फ़ॉन की माता का हृदय और लीवर निकाल करके पेनी के शरीर से जहर निकाला जाता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। जॉडी फिर चिंतित हो जाता है इस फ़ॉन के बारे में कि बिना माता के उसका क्या हाल होगा, वो कैसे रहेगा। वो अपने पिता से उसे घर लाने की बात करता है, उसे पालने की बात करता है। उसके पिताजी राज़ी हो जाते हैं, उसे आज्ञा दे देते हैं। फिर वो कैसे जाता है जंगल में उसे ढूंढने, किसके साथ जाता है, कैसे उसे घर तक लाता है, ये सारी स्टोरी इसी के आसपास घूमती है। ठीक है, चलिए वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक, चलिए। दिस इज़ जॉडीज़ फ़ॉन। ये जॉडी का फ़ॉन है। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। आपके पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें चैप्टर के बारे में होती हैं, किस पर वो बेस है उसे जानना ज़रूरी होता है, उसी के लिए होता है ये बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। ठीक, चलिए देखते हैं। ऑफन, अक्सर। ऑफन का मतलब क्या है? अक्सर या फिर प्रायः, जिसे हम प्रायः कहते हैं। ठीक है, अक्सर, प्रायः। इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाने के स्थान पर, डॉक्टर के पास जाने के स्थान पर। रशिंग का मतलब क्या है? रन इन इमरजेंसी। जब हम इमरजेंसी में, आपातकालीन की स्थिति में दौड़ भाग करते हैं, उसे हम रशिंग कह सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ रशिंग टू अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास जाने के स्थान पर, टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, टू ट्रीट इलाज करने के लिए। ठीक है, अ स्मॉल कट और बर्न, छोटी सी चोट और जलने पर, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स, हम ढूंढ लेते हैं। फाइंड का मतलब क्या है? हम ढूंढते हैं, या फिर वी फाइंड, हम ढूंढ लेते हैं। क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स, जल्दी और प्रभावी इलाज हम ढूंढ लेते हैं। इफेक्टिव का मतलब क्या है? प्रभावी। क्योर्स का मतलब यहाँ पर क्या है? इलाज। ठीक है, यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके। यूजिंग का मतलब क्या है? इस्तेमाल करके। थिंग्स, उन चीज़ों का। अवेलेबल एट होम, जो घर पर उपलब्ध होती हैं। घर पर जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसका इस्तेमाल करके हम जल्दी से और प्रभावी इलाज ढूंढ लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सच होम रेमेडीज़ फॉर, क्या आप सोच सकते हैं, क्या आपको कोई आइडिया है? ऑफ सच होम रेमेडीज़, इस तरह के घरेलू उपचार का। रेमेडीज़ का मतलब क्या है? जिसे हम कहते हैं उपचार। ठीक, और होम का मतलब क्या है? होम रेमेडीज़, घरेलू उपचार। क्या आप सोच सकते हैं किन स्थितियों के बारे में? फॉर अ कट ऑन योर नी, जब आपके घुटने में कोई कट लग जाए, चोट लग जाए। अ बर्न ऑन योर आर्म, आप जल जाएं। ठीक है, आपका हाथ जल जाए, उसके लिए। अ बी स्टिंग, या फिर आपको कोई मधुमक्खी डंक मार दे। स्टिंग का मतलब क्या होता है? डंक मारना। बी स्टिंग का मतलब क्या है? मधुमक्खी का डंक। तो इस स्थिति में आप घर पे कौन से उपचार करेंगे? ठीक है, उसके बारे में है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, जॉडीज़ फादर, जॉडी के पिता को, हैज़ बीन बिटन बाई रैटल स्नेक, उन्हें एक रैटल स्नेक द्वारा काट लिया जाता है। हैज़ बीन बिटन बाई रैटल स्नेक का मतलब क्या है? एक रैटल स्नेक द्वारा उन्हें काट लिया जाता है, यानी उन्हें एक रैटल स्नेक काट लेता है। किसे? जॉडी के पिताजी को। ही क्विकली किल्स अ डो, वो जल्दी से एक डो को मार देते हैं। ठीक है, क्विकली का मतलब क्या है? जल्दी से। क्या है? जल्दी से। ठीक है, क्विकली वो जल्दी से मार देते हैं। किल का मतलब क्या है? मार देते हैं। अ डॉ, एक डॉग को। डॉग को, जैसा डॉग का मतलब मैंने बताया क्या है? फीमेल डियर। ठीक है, क्या बोलते हैं डॉग को? क्या बोलते हैं? फीमेल, हम उसे कह सकते हैं फीमेल डियर, हम कह सकते हैं। ठीक है, फीमेल डियर को मार देते हैं। यूजेस इट्स हार्ट, इसके हृदय का इस्तेमाल करते हैं। एंड लीवर, और उसके लीवर का इस्तेमाल करते हैं। टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, जहर को निकालने के लिए। पॉइजन का मतलब जैसा हमें पता है कि जहर को निकालने के लिए उसके हृदय और उसके लीवर का इस्तेमाल वो करते हैं। ठीक, जॉडी वंडर्स, जॉडी सोचता है। वंडर्स का मतलब क्या है? खुद से बात करते हुए सोचना। ठीक है, जॉडी वंडर्स, जॉडी सोचता है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा? टू द लिटिल फॉन, उस छोटे फॉन का। ठीक है, उस बेबी डियर का क्या होगा? लेफ्ट विदाउट अ मदर, जो अब बिना माता के हो गया है। ठीक है, लेफ्ट विदाउट मदर का मतलब क्या है? जो अब बिना माता के हो गया है। ठीक है, अब वो सोचता है जॉडी कि अब उस फॉन का क्या होगा जो अब बिना माता के हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, पार्ट 1 है ये। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन,
जॉडी अलाउ करता है हिज थॉट्स अपने विचारों को, यानी वो सोचता है, ठीक है। ड्रिफ्ट बैक फिर से वापस दोबारा टू द फोन, उस फ़ोन के बारे में। जॉडी फिर से अपने विचारों को जाने देता है, यानी वो सोचने लगता है उस फ़ोन के बारे में, ठीक है। ड्रिफ्ट बैक का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए साइड में दिया हुआ है। ड्रिफ्ट बैक टू का मतलब क्या है, गो बैक टू, ठीक है, फिर से जाना है। टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, उस फ़ोन पर उसका विचार जाता है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं रख पाता है, ठीक है। ही कुड नॉट कीप, वो नहीं रख पाता है, आउट ऑफ हिज माइंड, अपने दिमाग से। आउट ऑफ का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्रॉम, ठीक है ना। अपने दिमाग से वो बाहर इसे नहीं रख पाता, यानी उस फ़ोन का विचार उसे लगातार उसके मन में बना रहता है, ठीक। ही हैड हेल्ड इट, उसने इसे जकड़ लिया, यानी विचार उस फ़ोन का जॉडी के दिमाग को जकड़ रखा है, ठीक है। इन हिज ड्रीम्स, उसके स्वप्न में, उसके सपनों में। इन हिज आर्म्स, उसके भुजाओं में, ठीक, यानी उसके आर्म्स में, उसके ड्रीम्स में उसका ही विचार आता है। किसका, इस फ़ोन का, किसे, जॉडी को, ठीक। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, वो चुपके से टेबल से सरक जाता है, यानी स्लिप्ड का मतलब निकल जाता है, ठीक है, बिना आवाज़ किए हुए वहाँ से चल देता है। एंड और वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड, और वो अपने पिताजी के बगल में जाता है, ठीक है। बिसाइड का मतलब क्या है, बगल, ठीक है, बगल में, साइड में, ठीक है, वो अपने पिताजी के बगल में आता है। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी आराम कर रहे होते हैं। पेनी ले एट रेस्ट का मतलब क्या है, पेनी आराम कर रहे होते हैं। पेनी कौन है, जॉडी के पिताजी हैं, ठीक। हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आँखें खुली हुई और बिल्कुल साफ़ हैं, उनकी आंखें खुली हुई और बिल्कुल साफ़ हैं। बट लेकिन द पीपल्स वर स्टिल डार्क, लेकिन उनकी जो पुतली है, पीपल्स का मतलब क्या है यहाँ पर, जो आंखों की पुतली होती है उसे पीपल्स कहते हैं। स्टिल डार्क, वो अब भी गाढ़े रंग की है, अब भी वो डार्क है। एंड डायलेटेड, और फैली हुई है, और वो बढ़ी हुई है। डायलेटेड का मतलब क्या है यहाँ पर, डायलेट का मतलब होता है इंक्रीज्ड, बढ़ी हुई है उनकी पीपल, ठीक। जॉडी सेड, जॉडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा, पिताजी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, पा, पिताजी, पिताजी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जॉडी कहता है अपने पिताजी से। जस्ट फाइन, बिल्कुल ठीक सन, बेटे, बेटे बिल्कुल ठीक। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, मौत कहीं और चली गई, ठीक है, यानी हमारे सर से जो मौत का साया था वो टल गया, अब वो कहीं और चला गया। हैज़ गॉन थीविंग का अगर हम लिटरली मीनिंग देखें तो अब ये जो मौत आई थी मुझे चुराने, मेरे आत्मा को लेने, अब वो कहीं और चली गई है, ठीक है। एल्सवेयर का मतलब है कहीं और, ठीक, यानी मेरे ऊपर से मौत का साया हट गया। बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव, क्या ये बिल्कुल क्लोज शेप नहीं था, क्या ये बिल्कुल बाल बाल बचना नहीं था। अ क्लोज शेप का मतलब क्या है, बाल बाल बचना, जिसे हम इंग्लिश में नैरो स्केप कह सकते हैं। क्या ये एक नैरो स्केप नहीं था, ये बाल बाल का बचना नहीं था, ठीक। देखते हैं क्लोज शेप की मीनिंग क्या दी हुई है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्लोज शेप है अ नैरो स्केप, बाल बाल बचना जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक। आई एग्री, मैं सहमत हूँ, ठीक, बिल्कुल हम लोग बाल बाल बचे, ये बात ये मानता है पेनी। पेनी से, पेनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है लड़के, मेरे बच्चे, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड, जिस तरह से तुमने अपने आप को शांत रखा। केप्ट योर हेड का मतलब यहाँ पर क्या है, शांत रखना। कीप योर हेड का मतलब क्या होता है, अपने आप को शांत बनाना, कठिन परिस्थितियों में अपने आप को शांत बनाए रखने को केप्ट हेड कह सकते हैं। इसकी मीनिंग दी हुई है, इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, केप्ट योर हेड का मतलब क्या है, स्टे काम्ड इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों में अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखना, शांत बने रहना, उसी को बोलते हैं केप्ट योर हेड, यहाँ पर है, ठीक है। द वे यू केप्ट योर हेड, जिस तरह से तुमने अपना आपा नहीं खोया, जिस तरह से तुमने शांति बनाए रखी, जिस तरह से तुमने सिचुएशन को संभाला। एंड और डिड व्हाट वाज नीडेड, और वही किया जिसकी ज़रूरत थी। पा, हाँ, यस सन, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड फॉन, डू यू रिकलेक्ट, क्या आपको याद है। रिकलेक्ट का मतलब क्या है, रिमेंबर, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, रिमेंबर। क्या आपको याद है, द डॉ, उस डॉ के बारे में, एंड द फॉन, और उस फॉन के बारे में, क्या आपको याद है। जैसा कि इस तस्वीर में हम देख सकते हैं, ये है जॉडी, ठीक ठीक, और ये है उसके पिताजी पेनी, ठीक। और ये देखिए उसे ये लगातार ख्याल उस फ़ोन के बारे में आ रहा है, जो बेबी डियर है उसके बारे में लगातार उसके दिमाग में ख्याल आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डॉ सेव्ड मी, वो बेचारी डॉ ने मुझे बचाया। द पुअर, पुअर का मतलब यहाँ पर क्या है, बेचारी, ठीक है ना।
यहाँ पर होगा बेचारी, गरीब नहीं होगा, यहाँ पर होगा बेचारी। बेचारी डॉन ने मुझे बचाया, सेव्ड मी मुझे बचाया। दैट सर्टेन, ये बात बिल्कुल निश्चित है, ये बात बिल्कुल पक्की है कि उसने ही मुझे बचाया। पा द फॉन मे बी आउट देयर येट, वो कहता है जॉडी कि पिताजी फॉन अब भी वहाँ बाहर होगा, यानी अब भी वो वहीं पर पड़ा होगा, हो सकता है वो वहीं पर पड़ा हो। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, ये भूखा होगा, एंड वेरी स्केयर्ड और बहुत डरा हुआ होगा। स्केयर्ड का मतलब क्या है? डरा हुआ, भयभीत, ठीक, वो भूखा होगा और डरा हुआ होगा। आई सपोज टू, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ठीक, उनके पिताजी कहते हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है। पिताजी आई एम अ बिग बॉय नाउ, अब मैं एक बड़ा लड़का हो गया हूँ। एंड और डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी, मैं क्यों ना जाऊं और देखूं। इफ़ आई कैन फाइंड द फॉन, कि मैं उस फ़ोन को ढूंढ सकता हूं या नहीं। वो अपने पिताजी से कहता है पिताजी क्यों ना मैं जा कर के वहाँ देखूँ कि मैं उस फ़ोन को ढूंढ क्यों ना लूँ। एंड ब्रिंग इट हियर, और उसे यहाँ पर लेकर के आऊँ। एंड रेज इट, और इसे पाल पोस कर बड़ा करूँ। रेज का मतलब यहाँ पर क्या है? हम कह सकते हैं ब्रिंग अप, ठीक है, जिसे हम ब्रिंग अप कहते हैं, पाल पोस कर बड़े करने को ब्रिंग अप, और उसे ला करके यहाँ पर पालूँ, ठीक। पेनी ले क्वाइट, पेनी चुपचाप रहे, क्वाइट का मतलब जिसे हम जानते हैं शांत, चुपचाप। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग की तरफ देखते हुए, सीलिंग की तरफ निहारती हुई। स्टेयरिंग का मतलब तो ऐसे होता है घूरना, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे निहारना, ठीक है, देखना। तो वो सीलिंग की तरफ देख रहे। सीलिंग जो होती है छत नीचे से दिखाई देती है, जहाँ पर फैन लगा हुआ होता है, उसे कहते हैं। वो वहाँ पर उसे देखते रहे, वो कुछ बोले नहीं। बॉय बेटे, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, तुमने मुझे कुछ न बोलने पर मजबूर कर दिया, यानी तुमने मुझे एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहाँ पर मैं नो ना कह सकूँ। ये हेम्ड इन का मतलब कॉट इन अ सिचुएशन, ऐसी स्थिति में पड़ जाना, वेयर वन कांट से नो, जहाँ पर वो ना कह सके, ठीक है। ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं पेनी कि वो ना नहीं कह सकते, ठीक है। इट वोंट टेक मच टू रेज इट, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा उसे पालने में, ठीक है, उसे पालने पोसने में ज़्यादा नहीं लगेगा। पिताजी इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स, जल्द ही, इट विल सून स्टार्ट, ये जल्द ही शुरू कर देगा। शुरू का मतलब क्या है? जल्द ही, स्टार्ट ईटिंग खाना, लीव्स एंड अकॉर्न्स वो पत्तियाँ और अकॉर्न खाना जल्द ही शुरू कर देगा, ठीक। यू आर स्मार्टर दैन बॉयज़ ऑफ योर एज, तुम अपने उम्र के लड़कों से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। यू आर स्मार्टर, तुम स्मार्ट हो, दैन बॉयज़, उन लड़कों की तुलना में, ऑफ योर एज, अपने उम्र के लड़कों की तुलना में तुम ज़्यादा ही स्मार्ट हो। वी टूक इट्स मदर, हमने इसकी माता को मार दिया, ठीक है। यहाँ पर टू का मतलब है किल्ड, ठीक, कि हमने उसकी माता को मार दिया। एंड इट वाजंट टू ब्लेम, और इसमें कोई गलती नहीं थी। इट वाजंट टू ब्लेम का मतलब क्या है? इसमें उस बच्चे की, इट किसके लिए यहाँ पर? उस फ़ोन के लिए है, इसमें फ़ोन की कोई गलती नहीं थी। श्योरली, निश्चित ही, इट सीम्स अनग्रेटफुल, ये एहसान फरामोशी ही लगती है। अनग्रेटफुल का मतलब क्या है? एहसान फरामोशी। टू लीव इट टू स्टार्व, इसे मरते हुए छोड़ देना, इसे भूखे मरते हुए छोड़ देना, ये एहसान फरामोशी होगी निश्चित रूप से। सन बेटे, आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा। आई वुड लीव टू सी अनदर डे, कि मैं अगला दिन देखने के लिए जीवित रहूँगा। मुझे ये नहीं लगता था कि मैं अगला दिन देखने के लिए जीवित रहूँगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कैन आई राइड बैक विथ मिलविल, क्या मैं मिलविल के साथ वापस जा सकता हूँ? राइड बैक का मतलब क्या है? यहाँ पर सवारी करती हुई वापस जाना, क्या मैं वापस जा सकता हूँ मिलविल के साथ? एंड और सी, और देखूँ, इफ़ आई कैन फाइंड इट, कि मैं इसे ढूंढ सकता हूँ या नहीं। मैं मिलविल के साथ वापस जाऊँ और देखूँ कि मैं इसे ढूंढ सकता हूँ या नहीं, वो मुझे मिलता है या नहीं, ठीक। टेल योर माँ, आई सेड यू कैन गो, टेल योर माँ, अपनी माताजी को बता दो। आई सेड, मैंने कहा, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। तुम अपनी माताजी को बता दो कि मैंने कह दिया है कि तुम जा सकते हो, ठीक। अपनी माताजी को बता दो कि मैंने परमिशन दे दी है। ही सिडिल बैक टू द टेबल, वो चुपचाप टेबल के पास वापस गया। सिडिल बैक का मतलब क्या होता है? चुपचाप, चोरी से जाना, कोई देख ना ले, कोई ध्यान ना दे, ठीक है। सिडिल बैक की मीनिंग दी हुई है, उसे देखते हैं हम। ये सिडिल बैक दिया हुआ है। वॉकड बैक क्वाइटली, ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस, वॉक बैक वापस जाना, पीछे जाना, क्वाइटली चुपके से, ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस, ऐसी कोशिश में रहना कि कोई देख ना ले, ठीक। एंड और सेट डाउन, और बैठ गया। वो जाता है चुपके से टेबल के पास और बैठ गया, ठीक है। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माता सभी के लिए कॉफ़ी निकाल रही थी। पोरिंग कॉफ़ी का मतलब क्या है? ऐसे पोर का मतलब होता है उड़ेलना, ठीक है। यहाँ लेकिन हम कह सकते हैं कि सभी के लिए उसकी माता कॉफ़ी निकाल रही थी, ठीक। ही सेड, उसने कहा, माँ, माता जी,
पा सेज, पा कहते हैं आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, ब्रिंग बैक द फ़ोन, उस फ़ोन को वापस लाने, मैं उस फ़ोन को जाकर वापस ला सकता हूँ, पिताजी कहते हैं। ठीक। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, उन्होंने शी हेल्ड, उन्होंने पकड़े रखा द कॉफ़ी पॉट, कॉफ़ी वाला बर्तन, इन द मिड एयर, हवा में ही उन्होंने कॉफ़ी का बर्तन पकड़े रखा उनकी माता जी ने। व्हाट फ़ोन, कौन सा फ़ोन, द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वो फ़ोन जिस डो को हमने मार दिया है उसका फ़ोन। ठीक। बिलोंगिंग का मतलब क्या होता है, बिलोंगिंग का मतलब होता है द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो, उस डो से संबंध रखने वाला वो फ़ोन, यानी उस डो का फ़ोन जिसे हमने मार दिया है। वी यूज्ड द डॉज लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन, वी यूज्ड, हमने इस्तेमाल किया, द डॉज लीवर, डो के लीवर को, उसकी यकृत को, टू ड्रा आउट द पॉइजन, जहर निकालने के लिए, एंड सेव पा, और पिताजी को बचाने के लिए, हमने पिताजी को बचाने के लिए उसके लीवर को जहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक। शी गैस्प्ड, वो गहरी सांस लेती हैं, गैस्प्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, गहरी सांस लेना। ठीक। वेल, फॉर पिटी सेक, पिटी सेक का मतलब होता है जब अपनी बात को बहुत एम्फेसिस के साथ कहा जाता है तो उसी को कहते हैं फॉर पिटी सेक, मतलब जब गुस्सा आ रहा हो, चिढ़ हो रही हो, कोई बात ना माने, यानी वो चिढ़ करके उसकी माताजी कहती हैं। ठीक। कि रहने भी दो बस। पासेज, पिताजी कहते हैं, अब वो कहता है जॉडी, पिताजी कहते हैं इट वुड बी अनग्रेटफुल, ये बड़ी कृतज्ञता होगी, ये बड़ी एहसान फरामोशी होगी, टू लीव इट, इसे छोड़ देना, टू स्टाफ, भूखे मरने के लिए इसे छोड़ देना, ये बड़ी ही एहसान फरामोशी होगी। स्टाफ का मतलब क्या होता है, जैसा हम जानते हैं स्टाफ का मतलब होता है भूख से मरना या फिर भूखे पड़े रहना। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। डॉक विल्सन सेड, डॉक विल्सन ने कहा, दैट्स राइट, ये बात बिल्कुल सही है मैम ये बात सही है। नथिंग इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, कम्स क्वाइट फ्री, मुफ्त में नहीं आता, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, मुफ्त में नहीं आती। द बॉयज़ राइट, ये लड़का सही है, एंड हिज डैडीज़ राइट, और उसके पिताजी भी सही हैं। ठीक। मिलविल सेड, मिलविल कहते हैं कि ही कैन राइड बैक विथ मी, ये मेरे साथ जा सकता है। ठीक है। राइड बैक का मतलब सवारी करते हुए मेरे साथ जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं इसकी मदद करूँगा उसे ढूंढने में। ठीक है, इसे ढूंढने में उनकी मदद करूँगा। ठीक। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, शी सेट डाउन, उसने नीचे रखा, पॉट बर्तन, हेल्पलेसली, बड़ी ही असहायता से, असहायता का मतलब जो असहाय हो आदमी, बहुत ही निराश हो, बहुत हताश हो, बड़ी ही हताशा से उन्होंने बर्तन नीचे रखा। किसने, जॉडी की माता ने। वेल ठीक है, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, अगर तुम अपना इसे दूध दोगे तो, यानी जो दूध तुम्हें पीने को मिलता है अगर वो तुम दूध देते हो तो ठीक है, उसे लाओ। वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, उसे खिलाने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं है। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, कम ऑन बॉय, आओ चलो लड़के। वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हमें सवारी भी करनी है, हमें सवारी करनी है, चलो आओ चलते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एनेक्सियसली, माँ बैक्स्टर जो है बड़ी ही चिंता से पूछती, उन्होंने पूछा, आस्क का मतलब पूछा, एनेक्सियसली का मतलब बड़ी ही व्याकुलता से उन्होंने पूछा। यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम्हें बहुत दूर नहीं जाना है, यानी तुम बहुत दूर नहीं जाओगी। जॉडी सेड, जॉडी ने कहा, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं पक्का डिनर से पहले वापस आ जाऊंगा। आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊंगा डिनर के पहले, फॉर श्योर, निश्चित रूप से मैं पहले आ जाऊंगा डिनर के पहले। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, मिलविल अपने घोड़े पर चढ़े, माउंटेड का मतलब यहाँ पर क्या है, वो चढ़े। एंड पुल जॉडी अप बिहाइंड हिम, उन्होंने पीछे से जॉडी को ऊपर खींचा। ठीक। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा, जॉडी ने मिलविल से कहा, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, द फोन्स स्टिल देयर, कि वो फ़ोन अब भी वहाँ पर होगा। स्टिल का मतलब क्या है, अब भी। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या उसे तुम ढूंढने में मेरी मदद करोगे, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करेंगे, ऐसा पूछता है जॉडी मिलविल से। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वी विल फाइंड हिम, हम उसे ढूंढ लेंगे, इफ़ ही इज़ अलाइव, अगर वो जीवित है, अगर वो जीवित होगा तो हम उसे ढूंढ लेंगे। हाउ डू यू नो इट्स ही, तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, यानी वो मेल है। ही का मतलब यहाँ पर क्या है, मेल, तुम्हें कैसे पता कि वो मेल है। द स्पॉट्स वर ऑल इन लाइन, उसके स्पॉट हैं, जो धारियाँ थीं उसके बदन पर, ऑल इन लाइन, वो बिल्कुल एक लाइन में थी। ऑन अ डॉफॉन, एक जो डॉफॉन होता है यानी फीमेल फॉन होता है। पासेस, पिताजी कहते हैं, द स्पॉट्स आर
एवरी विच वे। और जो डॉ फॉन होता है, जो फीमेल होती है, उसमें पिताजी कहते हैं कि जो उसके जो स्पॉट्स हैं वो बहुत ही अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं, वो अलग अलग जगह पर होते हैं, वो एक लाइन में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एवरी विच वे का मतलब क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, उसे हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एवरी विच वे दिया, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में। ठीक है, एक लाइन में ना होकर के अलग अलग दिशाओं में होना, वो एक किसका, वो एक डॉ फॉन की निशानी है। और जो मेल फॉन है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें धारियाँ लाइन पे होती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पार्ट सेकंड में क्या है। ये है पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया, पार्ट सेकंड में देखते क्या है। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर, यानी जॉडी ने छोड़ दिया। ठीक है, गिव ओवर का मतलब होता है कि गिव ओवर, गिव ओवर से बना है। ठीक है, गिव ओवर से बना है। गिव ओवर का मतलब होता है किसी को कुछ करने से मना करना। ठीक, तो जॉडी गेव ओवर हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स, यानी वो अब उन विचारों को रोक देता है। अब वो उसके बारे में नहीं सोचता, किसके बारे में, ऑफ द फॉन, फॉन के बारे में अब वो विचार करना बंद कर देता है। ठीक, क्योंकि अब उसे वो ढूंढने लगा है, अब वो उसे ढूंढने के लिए निकल चुका है, तो इसलिए वो अब उसके बारे में ये सोचना बंद कर देता है कि वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दे पास द अबेंडेंड क्लियरिंग, वो अबेंडेंड क्लियरिंग से गुजरे। पास का मतलब वहाँ से वो गुजरे। अबेंडेंड क्लियरिंग, क्लियरिंग का मतलब ये है जहाँ पर घास वगैरह ज़्यादा ना हो, झाड़ियाँ ना हो, साफ स्थान हो, उसे क्लियरिंग कहेंगे यहाँ पर। और अबेंडेंड का मतलब है जिसका इस्तेमाल ना होता हो, यानी वहाँ पर कोई आता जाता ना हो। ठीक है, तो वो अबेंडेंड क्लियरेंस से वो गुजरते हैं। ठीक है, उसे पास करते हैं। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। ही सेड यानी जॉडी ने कहा। ठीक है, ही सेड उसने कहा मिलविल से, कट टू द नॉर्थ यानी नॉर्थ की तरफ मुड़ो, यानी टेक टर्न। कट को हम क्या कह सकते हैं, टेक टर्न, यानी मुड़ो किधर, नॉर्थ की तरफ मुड़ो। इट वॉज अप हियर, ये वही जगह है, दैट द पॉ गॉट बिटेन बाय द स्नेक, जहाँ पर स्नेक द्वारा पिताजी काटे गए थे, यानी सांप ने पिताजी को यहीं पर काटा था। एंड और किल द डो, और हमने यहाँ पर डो को मारा था। एंड और आई सॉ द फॉन, और मैंने फॉन को यहीं पर देखा था। ठीक, वो उनसे कहता है कि यही वो जगह है जहाँ पर पिताजी को सांप ने काटा था और वो डो मारा गया था, और यहाँ पर ही मैंने उस फॉन को देखा था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सडनली, अचानक ही, जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। सडनली, अचानक ही, जॉडी वॉज अनविलिंग, जॉडी अनुच्छुक हो गया। ठीक है, अनविलिंग का मतलब क्या है, किसी चीज़ को ना चाहना, अनिच्छुक हो गया, किस बात के लिए, टू हैव मिलविल विथ हिम, कि मिलविल उसके साथ ना रहे, मिलविल उसके साथ ना जाए। जॉडी इसके लिए अनुच्छुक हो गया। क्यों हो गया, देखते हैं। इफ़ द फॉन वॉज डेड, अगर वो फॉन मृत मिला, यानी वो मरा हुआ मिला, और कुड नॉट बी फाउंड, अगर वो ढूंढा नहीं जा सका, यानी अगर वो मरा हुआ मर गया है या फिर अगर वो ना मिले वो फॉन। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, और वो चाहता था कि उसकी ये निराशा, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, निराशा, कुड नॉट हैव डिसअपॉइंटमेंट सीन, कि उसकी इस निराशा को देखा ना जा सके। ऐसी स्थिति में जब फ़ोन मरा हुआ हो या फिर उसे ना मिले तो उसकी निराशा को कोई देखने वाला ना हो। ठीक, एंड, और दूसरी बात क्या थी, एंड इफ़, और अगर द फॉन वॉज देयर, अगर वहाँ पर फॉन हो, अगर वो जीवित हो और हो वहाँ पर वो मिल जाए, द मीटिंग वुड बी सो लवली, उनका जो मिलन है वो इतना प्यारा होगा। ठीक है, सो लवली का मतलब इतना प्यारा होगा, एंड सो सीक्रेट, और वो इतना गुप्त होगा कि दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, वो इसे किसी से साझा करना नहीं चाहेगा। यहाँ पर एंड्योर को हम कह सकते हैं वॉन्ट। ठीक है ना, वो इसे किसी के साथ साझा करना नहीं चाहेगा। ठीक, तो दोनों स्थितियों के लिए वो चाहता है कि मिलविल उसके साथ ना जाए, चाहे वो फ़ोन मिले चाहे ना मिले। अगर मिला तो वो इतना खुश होगा और वो मिलन इतना प्यारा होगा कि वो किसी के साथ इसे साझा नहीं करना चाहेगा, और अगर नहीं मिले तो वो इतना डिसअपॉइंट होगा, इतना निराश होगा कि वो अपनी निराशा किसी को दिखाना नहीं चाहेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ही सेड, उसने कहा, इट इज़ नॉट फॉर नाउ, ये बहुत दूर नहीं है। जॉडी ने कहा मिलविल से कि अब ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, लेकिन जो स्क्रब है, जो ये झाड़ियाँ हैं, जो बुशेस हैं, इज़ वेरी थिक, ये बहुत ज़्यादा घनी है। थिक का मतलब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं डेंस।
ठीक है, कि ये जो झाड़ियाँ हैं ये बहुत घनी हैं फॉर अ हॉर्स, एक घोड़े के लिए, एक घोड़े के चलने के लिए ये झाड़ियाँ बहुत घनी हैं। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं पैदल ही चल सकता हूँ। ठीक है, ऑन फुट का मतलब क्या होता है? पैदल। आई कैन मेक इट फुट, मैं पैदल ही चल सकता हूँ। ठीक, बट आई एम एफ्रेड टू लीव यू बॉय, लड़के, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने से डरता हूँ। ठीक है, आई एम एफ्रेड टू लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ने से डरता हूँ बॉय, लड़के। सपोज, मान लो, यू गॉट लॉस्ट, तुम खो गए, और या फिर गॉट बिटेन बाय द स्नेक टू, या फिर तुम्हें भी सांप ने काट लिया। अगर तुम सांप द्वारा काट लिए जाते हो या फिर तुम खो जाते हो, मान लो, तब क्या होगा? तो कहता है जॉडी, आई टेक केयर, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। इट माइट टेक मी लॉन्ग टाइम, मुझे काफ़ी लंबा समय लग सकता है टू फाइंड द फोन, फ़ोन को ढूंढने में, मुझे फ़ोन को ढूंढने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, अगर वो भटक गया होगा तो, अगर वो भटक गया है तो मुझे उसे ढूंढने में समय लगेगा। लीव मी ऑफ राइट हियर, तुम मुझे बिल्कुल यहीं छोड़ दो। ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन ठीक है, आराम से रहना, परेशान मत होना, बहुत टेंशन मत लेना। यू नो नॉर्थ हियर, तुम्हें पता है कि उत्तर की दिशा इधर है, एंड ईस्ट, और इधर पूरब की दिशा इधर है। देयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, यानी वो उसे दिशाओं का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि नॉर्थ इधर है, ईस्ट उधर है, साउथ वेस्ट इधर है। ठीक, दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, वो जो लंबा सा पाइन का पेड़ है वो एक निशानी के तौर पर है। ठीक है, बियरिंग का मतलब क्या है? निशानी के तौर पर होगा, उसको तुम समझ लेना कि ये नॉर्थ की साइड में है या फिर वेस्ट की साइड में है, उसको तुम समझ लो। ठीक, बियरिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? निशानदेही करेगा, वो उसको बताएगा। इसकी मीनिंग दी हुई है यहाँ पर, देखते हैं। या देखिए, मेक्स अ बियरिंग दिया हुआ है, एक्ट्स एज अ कंपास, एक कंपास की तरह काम करना, दिशा सूचक की तरह काम करना, एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, और मदद करना पहचानने में, डायरेक्शंस को पहचानने में मदद करना, यानी वो एक कंपास का काम करेगा, वो लॉन्ग पाइन ट्री। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सो लॉन्ग, अलविदा, सो लॉन्ग का मतलब क्या है? अलविदा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं गुड बाय, अलविदा। कौन कहता है ये कहते हैं मिलविल। वो कहता है जॉडी, सो लॉन्ग मिलविल, मिलविल, अलविदा। आई एम ऑब्लिज्ड, आई एम थैंकफुल। ठीक है, ऑब्लिज्ड का मतलब क्या है? थैंकफुल। ठीक, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, आई एम थैंकफुल। ही वेटेड फॉर, उसने इंतज़ार किया, द साउंड्स ऑफ द हूव्स टू एंड, उसके खुरों की आवाज़ के ख़त्म होने का। ठीक है, किसने? जॉडी ने। ठीक है, हूव्स का मतलब क्या होता है? जिसे घोड़े वगैरह हो गए, उनके जो खुर होते हैं, पाँव होते हैं, उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसने खुरों की आवाज़ ख़त्म होने का उसने इंतज़ार किया। देन फिर कट टू द राइट, फिर वो दाहिनी तरफ मुड़ा। कट का मतलब जैसे मैंने बताया आपको, टेक टर्न, वो दाहिनी तरफ मुड़ा। द स्क्रब वॉज स्टिल, वहाँ की जो झाड़ियाँ थीं वो बहुत मोशनलेस थी, उसमें कोई हलचल नहीं थी। स्टिल का मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? हलचल। ठीक है, वो मोशनलेस कह सकते हैं इसे, हम क्या कह सकते हैं? मोशनलेस। वो बिल्कुल मोशनलेस थी, उसमें भी कोई भी हलचल नहीं थी उस झाड़ियों में। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ द ट्विग्स, सिर्फ उसके टहनियों के टूटने की आवाज़ साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, उस पूरे सन्नाटे में आ रही थी। ठीक, जो आगे बढ़ रहा था वो ट्विग्स को हटाते हुए, टहनियों को हटाते हुए, ट्विग्स का मतलब होता है टहनियाँ, क्रैकलिंग का मतलब कड़कड़ाने की आवाज़ या किसी लकड़ी वगैरह के टूटने की आवाज़ को क्रैकलिंग कहते हैं। तो सिर्फ उसी की आवाज़ आ रही थी उस सन्नाटे में। ठीक है, और वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, एक क्षण के लिए वो सोचने लगा। ठीक है, फॉर एन इंस्टेंट, एन इंस्टेंट का मतलब क्या है? एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए वो सोचने लगा। क्या सोचने लगा? इफ़ ही हैड मिस्टेक इन हिज डायरेक्शन, कहीं उससे दिशा चुनने में गलती तो नहीं हो गई, कि वो गलत दिशा में तो नहीं आ गया। वो एक क्षण के लिए ऐसा सोचने लगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देन फिर अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, फिर एक बजर्ड पक्षी उसके सामने खड़ा हुआ। रोज का मतलब यहाँ पर क्या होगा? खड़ा हुआ। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और वो पंख फड़फड़ाता हुआ वो हवा में उड़ गया। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, ही केम, वो आया, इनटू द क्लियरिंग, साफ जगह पर, अंडर द ओक्स, ओक के पेड़ के नीचे जो साफ जगह थी वो वहाँ पर आया। कौन? जॉडी। ठीक, बजर्ड्स सैट इन अ सर्कल, जो बजर्ड्स थी वो सर्कल में बैठी हुई थी। ठीक है, अराउंड द कैरेकस ऑफ द डॉग, के मरे हुए शरीर के पास वो सर्कल बनाकर बैठी हुई थी। कैरेकस का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी ऑफ अ एनिमल। ठीक, मृत शरीर किसी भी जानवर का, उसे हम कैरेकस कहते हैं। तो कैरेकस के चारों तरफ वो सर्कल बनाकर बैठी थी। मान लीजिए यहाँ पर डो है तो ये ऐसे सर्कल बना करके वो सारे बजर्ड पक्षी बैठे हुए थे। ठीक, दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम,
दे टर्न देयर हेड्स, वो अपने सर को घुमाते थे यानी वो चारों तरफ देखते थे। ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स, अपनी हड्डियों वाली लंबी गर्दन पर। एंड और हिस्ड एट हिम, और वो उसे फुकार मारते थे, ठीक है। हिस्ड एट हिम का मतलब उसे वो फुसफुसाहट की साउंड वो करते थे जब उसे देखते थे तो, ठीक। ही थ्रू हिज बॉफ, उसने अपना छोटा डंडा फेंका, एट देम, उनकी तरफ। एंड और दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और वो एक बगल के पेड़ में उड़कर चले गए। एडजेसेंट का मतलब क्या है, पास के, ठीक है। ये एडजेसेंट की मीनिंग है नियर बाय। नियर बाय का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं पास में, ठीक है। अब यहाँ पर बजट की भी मीनिंग दी हुई है। बजट क्या होता है, बजट अ लार्ज बर्ड लाइक वल्चर, गिद्ध की तरह एक बड़ा पक्षी, दैट ईट्स फ्लेश, जो मांस खाता है, ऑफ डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों का। मरे हुए जानवरों का मांस खाने वाला एक गिद्ध की तरह बड़ा पक्षी ये होता है, जिसे हम एक शिकारी पक्षी भी कह सकते हैं, ठीक। बजट उसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और जो स्क्रॉनी था, स्क्रॉनी का मतलब होता है जैसे हमारी उंगलियां होती हैं, देखिए उसमें हड्डी नज़र आती है, ठीक। तो स्क्रॉनी है वो जहाँ पर मांस कम हो और हड्डियाँ नज़र आए, उसे हम स्क्रॉनी कहते हैं। तो उनकी जो गर्दन थी वो स्क्रॉनी थी, ठीक। बॉफ का मतलब होता है छोटा डंडा, जैसे आप कभी आम वगैरह तोड़ते हैं किसी डंडे से, छोटे डंडे से फेंक करके। मोगली अगर आपने देखा हो तो उसके हाथ में जो होता है वो बॉफ हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, जो रेत थी वो बड़े बिल्लियों की वो पाँव के निशान दिखाता। प्रिंट्स का मतलब क्या है, उसके फुट प्रिंट्स, उसके फुट प्रिंट्स को वो दिखाता था, पग चिन्हों को दिखाता था, किसके, बिग कैट्स के, लार्ज कैट्स से। लार्ज कैट का मतलब क्या है, जैसे बाघ वगैरह, प्यूमा वगैरह, ठीक है, इस तरह से, तो वो उसको दिखाता। बट लेकिन द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन जो बड़ी जैसे बाघ वगैरह जैसे जानवर हैं, बड़ी बिल्लियाँ हैं, वो ताज़ा मांस खाती हैं, वो अपना शिकार करके खाती हैं। किल्ड फ्रेश का मतलब क्या है, वो मरी हुई चीज़ें नहीं खाती हैं। एंड और दे हैड लेफ्ट द डॉग, उन्होंने डॉग को छोड़ दिया था, टू द कैरियन बर्ड्स, इन कैरियन बर्ड्स के लिए। कैरियन का मतलब क्या है, मरे हुए पशुओं का मांस खाने वाले जो पक्षी होते हैं उसे कैरियन बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो इन कैरियन बर्ड्स के लिए उसने उस डॉग को छोड़ दिया था, किसने, वो जो बिग कैट्स थे वो, ठीक। ही पार्टेड द ग्रास, उसने घास को हटाया, ठीक है। पार्टेड का मतलब क्या है, मूव असाइड। एट द प्लेस, उस जगह पर, वेयर ही हैड सीन द फॉन, जहाँ पर उसने फॉन को देखा था, ठीक है। पार्टेड की मीनिंग दी हुई है, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये पार्टेड की मीनिंग है, ये है मूव्ड और पुश असाइड, किनारे करना। जैसे अगर हम जो अपना बाल बनाते हैं तो कहते हैं मांग बनाने को भी हम कहते हैं पार्टेड, ठीक है ना। पार्टिंग को भी हम कहते हैं मांग बनाना, ठीक। चलिए, इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट, ऐसा संभव नज़र नहीं आ रहा था कि इट वॉज ओनली येस्टरडे, कि ये कल ही की ही बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये कल ही की बात है। द फॉन वॉज नॉट देयर, फॉन वहाँ पर नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, उसने उस जो साफ जगह थी वहाँ पर उसने उसका एक चक्कर लगाया, ठीक है। मान लीजिए ये खुली ये क्लियरिंग है तो उसने उसका एक चक्कर लगाया, चारों तरफ देखा। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और वहाँ पर कोई भी निशान नहीं था। साइन का मतलब क्या है, निशान। द बजर्ड्स क्लैग्ड देयर विंग्स, बजर्ड्स पक्षी जो थे वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे, कड़कड़ाहट की आवाज़ उनके पंखों से आ रही थी। इम्पेशेंट टू रिटर्न, वो बहुत बेचैन थे, वो बहुत व्याकुल थे वापस आने को, टू देयर बिजनेस, अपने काम पर वो वापस आने को बहुत ज़्यादा बेचैन थे, बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, ठीक। या क्या था उनका काम, उस डॉग को खाने का। ही रिटर्न टू द स्पॉट, वो उस जगह पर वापस आया, ठीक है। रिटर्न का मतलब क्या है, वापस आया। स्पॉट का मतलब उस जगह पर, वेयर द फॉन हैड इमर्ज, जहाँ पर उसे फॉन नज़र आया था। इमर्ज का मतलब क्या है, नज़र आया। एंड और ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और वो वहाँ पर वो बैठ गया। ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स का मतलब क्या है, वो वहाँ पर बैठ गया। स्टडीइंग द सैंड, उस रेत का वो परीक्षण करने लगा, उसे गौर से देखने लगा। स्टडीइंग का मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही गौर से देखना, ठीक है। उसको जांचने परखने लगा। फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, छोटे खुरों के निशान को वो जांचने परखने लगा, देखने के लिए वो वहाँ पर बैठ गया। द नाइट्स रेन, रात की जो वर्षा थी, रात की जो बारिश थी, हैड वॉश्ड अवे ऑल द ट्रैक्स, सारे निशानों को उसने मिटा दिया था, एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट्स एंड बजट, सिवाय उन कैट्स के, उन बिल्ली के और उन बजट पक्षी के निशानों को छोड़ करके उसने सारे निशानों को मिटा दिया था। किसने, वो जो रात में बारिश हुई थी वो, ठीक है। ट्रैक्स का मतलब होता है जो आने जाने से जो रास्ते का निशान हो जाता है उसे हम ट्रैक्स कहते हैं, ठीक। तो जो बिल्लियों के आने का निशान था वो था वहाँ पर, और जो बजट्स पक्षी थे जो उनके कदमों का निशान था, ठीक। लेकिन स्मॉल हूफ प्रिंट्स उसे नज़र नहीं आया, ठीक।
ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं पार्ट थर्ड में क्या है। ये है पार्ट थर्ड। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम। मूवमेंट वो हलचल डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम जो उसके सामने हुई, प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने हुई। ठीक है। स्टार्टल्ड हिम, उसे चौंका दिया। स्टार्टल का मतलब होता है चौंकना। स्टार्टल्ड हिम का मतलब उसे चौंका दिया। सो दैट ही टम्बल बैकवर्ड, इस तरह वो पीछे की तरफ मुड़ा। ठीक है, वो पीछे की तरफ डगमगाता हुआ मुड़ा। टम्बल्ड का मतलब होता है डगमगाते हुए। ठीक, बैकवर्ड का मतलब पीछे की तरफ मुड़ा। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस, फॉन ने अपना चेहरा उठाया, अपना मुंह उठाया। टू हिज, उस डायरेक्शन में, किसके, टू हिज है तो यहाँ पर टू हिज डायरेक्शन कह सकते हैं हम, किसकी, जहाँ पर जॉडी था उसकी डायरेक्शन में उसने अपना चेहरा उठाया, अपना मुंह उठाया। इट टर्न इट्स हेड, उसने अपना सिर घुमा लिया। विथ वाइड एंड वॉन्डरिंग मोशन, बहुत वाइड व्यू के लिए और बहुत ही उत्सुकता के साथ उस गति से उसने अपना सिर घुमाया। एंड शूक हिम, और उसे थोड़ा सा अपना सिर को उसने हिलाया। थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, और ऐसी निगाह से देखते हुए, स्टेयर का मतलब क्या है, देखते हुए, विद इट्स लिक्विड आइज, जो थोड़ी सी भीगी आँखें थीं, उसमें थोड़ा लिक्विड था आँख में, थोड़ा सा दुख था उसकी आँख में, उस तरह से उसने चारों तरफ देखा। ठीक। इट वॉज क्वेरिंग, ये काँप रहा था। क्वेरिंग का मतलब क्या है, जैसा होता है शेकिंग स्लाइटली, इसकी मीनिंग यहाँ पे दी हुई है, हम देख सकते हैं। ये है क्वेरिंग की मीनिंग। ठीक है, शेकिंग स्लाइटली, हल्के से काँपना। ठीक है, ये काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, इसने कोई भी प्रयास नहीं किया उठने का और ना ही भागने का। उसने कोई भी भागने और उठने का प्रयास नहीं किया। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जॉडी को अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि वो अब आगे बढ़े। ठीक, जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट, जॉडी विश्वास नहीं कर सका हिमसेल्फ, खुद पर, टू मूव, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। ही विस्पर्ड, उसने धीमे से कहा। विस्पर्ड का मतलब क्या है, स्पीक इन अ लो वॉइस, धीमे से कहा। क्या कहा, इट्स मी, ये मैं हूँ। वो फॉन से कहता है कि ये मैं हूँ। ठीक। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज, फॉन ने अपनी नाक उठाई। ठीक। सेंटिंग हिम, उसकी गंध ली, उसकी गंध लेते हुए उसने अपनी नाक उठाई। ही रीच्ड आउट वन हैंड, उसने अपना हाथ बढ़ाया। ठीक है, रीच आउट का मतलब क्या है, वन हैंड, उसने अपना एक हाथ बढ़ाया। एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और उसे उसकी कोमल गर्दन पर रख दिया। सॉफ्ट का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं नर्म, ठीक है, या फिर कोमल। ठीक, उसके कोमल गर्दन पर उसने रख दिया अपने हाथ को जॉडी ने। द टच मेड हिम डिलीरियस, इस संपर्क ने उसे बहुत उत्साहित कर दिया। डिलीरियस मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइट होना। ठीक, टच का मतलब संपर्क, इस संपर्क ने उसको बहुत ज़्यादा डिलीरियस कर दिया, बहुत ज़्यादा एक्साइट कर दिया, बहुत ज़्यादा उत्साहित कर दिया। डिलीरियस की मीनिंग दी गई है, इसे हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये डिलीरियस की मीनिंग है एक्सट्रीमली एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स, ही मूव्ड, वो आगे बढ़ा, ऑन ऑल फोर्स, अपने चारों पाँव से। अनटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, जब तक कि वो उसके करीब नहीं आ गया, यानी वो अपने चारों कदमों से चलकर वो जब तक उसके करीब नहीं आ गया वो चलता रहा। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स का मतलब क्या है, जैसे बच्चे चलते हैं, ठीक है, उस तरह से जॉडी चल करके उसके पास तक गया। ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, जब तक वो उसके बगल में करीब नहीं आ गया, वो ऐसे ही अपने हाथ और पाँव के बल चलता हुआ उसके पास गया। जॉडी गया फ़ोन के पास। ठीक है। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, उसने उसके बॉडी के चारों तरफ अपने हाथ रखे, यानी उसे उठाने के लिए उसने उसे पकड़ा। द लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट, उसे हल्का सा झटका तो लगा। कन्वर्जन का मतलब क्या है, कंपन हम कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसे झटका लगा। बट इट डिड नॉट स्टार, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराया नहीं। स्टार का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा वो भागने या फिर दौड़ने की कोशिश उसने नहीं की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स, उसने उसके किनारों पर सहलाया, यानी उसने सहलाया। स्ट्रोक्ड का मतलब क्या है, सहलाना। एज जेंटली एज दो, इतनी आराम से कि जैसे मानो द फॉन वर अ चाइना डियर, कि वो
जो फ़ॉन है वो एक चाइना डियर है, एंड और ठीक है ही माइट ब्रेक इट, कहीं वो इसे तोड़ ना दे, ठीक है। वो उसे इतने आराम से इतना जेंटली उसे सहला रहा था कि उसे डर लग रहा था, कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कहीं टूट ना जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर चाइना डियर की मीनिंग दी हुई है, अ क्ले डियर, एक मिट्टी का बना हिरन, दैट इज़ ईजिली ब्रोकन, जो बहुत ही आसानी से टूट जाता है, ठीक है, उसे ऐसा लग रहा था। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही कोमल थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, ये चमकदार और बहुत ही साफ़ थी। एंड और हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और इसमें से बहुत ही अच्छी घास की महक आ रही थी, ठीक। ही रोज स्लोली, वह धीरे से उठा, एंड और लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, और ज़मीन से फ़ॉन को उठा लिया, यानी जॉडी धीरे से उठा और उसने फ़ॉन को उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, उसके पाँव बेजान से लटक रहे थे, ठीक है। लिम्पली का मतलब क्या है, बेजान से, जिसमें शक्ति ना हो, ताकत ना हो, ऐसा वो उसके पाँव लटक रहे थे। देवर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, आश्चर्यजनक रूप से वो लंबे थे, उसके पाँव जो थे वो आश्चर्यजनक रूप से वो लंबे थे। एंड और ही हैड टू हॉइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल, ही हैड टू हॉइस्ट, उसे उठाना पड़ता था, ठीक है। हॉइस्ट का मतलब क्या है, लिफ्ट हाई, उसे ऊपर उठाना पड़ता था। द फॉन, फॉन को एज हाई एज पॉसिबल, इतना ऊंचा जितना संभव हो, अंडर हिज आर्म, अपने हाथ के नीचे, अपने हाथ से उसे पकड़ करके इतना ऊपर उठाना था जितना संभव हो सके, ठीक। ही वॉज एफ्रेड दैट, उसे डर था, कि वो घबराया हुआ था कि इट माइट किक एंड ब्लीड, कि ये किक मारेगा, ये हाथ पांव चलाएगा, एंड ब्लीड, और ये मेमे करेगा। ब्लीड का मतलब क्या है, मेमे करना, हम जानते हैं गोट की जो साउंड होती है उसे ब्लीटिंग कहते हैं, तो वो ब्लीटिंग करेगा, मेमे करेगा और किक, हाथ पांव चलाएगा। एट साइट, उस जगह पर, एंड और स्मेल ऑफ इट्स मदर, अपनी माता की गंध की वजह से, और उस जगह पर जब वो देखेगा अपनी माता को तो वो किकिंग और ब्लीटिंग करेगा, ठीक। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग, वो क्लियरिंग के किनारे किनारे गया। स्कर्टेड का मतलब क्या है, वो क्लियरिंग के किनारे किनारे गया। स्कर्टेड का मतलब होता है किनारे किनारे चलना, ठीक है। मान लीजिए क्लियरिंग है तो वो उसके बिल्कुल किनारे किनारे जा रहा था, तो उस गया। एंड और पुश्ड हिज वे, और उसने अपना रास्ता पकड़ा, इनटू द थिकेट, घने झाड़ियों की तरफ, ठीक है। जो थिकेट थी उस रास्ते से वो जाने लगा। इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन था, टू फाइट थ्रू, वहाँ से चलना। फाइट थ्रू का मतलब क्या है, संघर्ष करते हुए चलना। विथ हिज बर्डन, उसके बोझ के साथ, उसके बोझ के साथ वहाँ पर चलना काफ़ी कठिन था, क्योंकि वहाँ पर बहुत झाड़ियाँ थी बड़ी बड़ी, उसमें उसे चलने में परेशानी आ रही थी। द फॉन्स लेग कॉट इन द बुशेस, जो फॉन के पाँव थे वो झाड़ियों में फंस जाते थे। एंड और ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन, और वो अपना भी पाँव नहीं उठा पाता था, विद फ्रीडम, आसानी से। यहाँ पर फ्रीडम का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं ईजिली, आसानी से, आज़ादी से वो अपना पाँव भी नहीं उठा पा रहा था, उसका भी पाँव उस बुशेस में फंस जा रहा था, ठीक। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस, वो उसके चेहरे को भी बचाने की कोशिश कर रहा था। शील्ड का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं सेव, वो उसके चेहरे को भी बचाने की कोशिश कर रहा था। फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, उन चुभती हुई लताओं से, उन चुभती हुई झाड़ियों से, नुकीली झाड़ियों से वो उसके चेहरे को भी बचाने की कोशिश कर रहा था। जॉडी कर रहा था फॉन के चेहरे का बचाव, ठीक। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, उसका सिर, बॉब्ड का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी आगे पीछे होना, ठीक है। उसका सिर आगे पीछे हो रहा था। विथ हिज स्ट्राइड, उसके हर एक कदम के साथ, स्ट्राइड का मतलब क्या है यहाँ पर, स्टेप्स, उसके हर एक कदम के साथ उसका सिर आगे पीछे हिल रहा था। हिज हार्ट थम्ड विथ, उसका हृदय धड़क रहा था, ठीक है। थम्ड का मतलब है यहाँ पर धड़कना, तो उसका हृदय वो धड़कता था, कैसे, द मार्वेल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उस उत्साह से, उस आश्चर्य से जो उस फ़ॉन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, उस फ़ॉन ने अपनी स्वीकृति दे दी थी उसने कोई भी विरोध नहीं किया, वो भागने की कोशिश उसने नहीं की फ़ॉन ने। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित और बहुत ज़्यादा खुश था। कौन, जॉडी। ही रीच द ट्रेल, वो उस जगह पर पहुंचा। ट्रेल का मतलब क्या है, जहाँ पर आने जाने से, बार बार आने जाने से जो रास्ता बन जाता है उसे हम ट्रेल कहते हैं। तो ही रीच द ट्रेल, वो उस ट्रेल पर पहुंचा, उस रास्ते पर पहुंचा। एंड और वॉकड एज फास्ट एज ही कुड, और वो इतनी तेज़ी से चलने लगा जितनी तेज़ी से वो चल सकता था। अनटिल, जब तक कि ही केम टू द इंटरसेक्शन, जब तक कि वो उस चौराहे पर ना आ जाए, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, उस चौराहे पर ना आ जाए। विथ द रोड होम, जो सड़क उसके घर को जाती है, जब तक वो उस सड़क पर ना आ जाए, इंटरसेक्शन पर ना आ जाए, जो सड़क उसके घर को जाती है, तब तक वो बहुत तेज़ी से चला, ठीक। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट, वो आराम करने के लिए रुका। एंड और सेट
द फॉन डाउन, और उसने उस फॉन को नीचे रख दिया, ऑन इट्स डैगलिंग लेग्स, उसके हिलते हुए पाँव पर, जो उसके पाँव डगमगा रहे थे उसी के पाँव पर उसने, जॉडी ने उस फॉन को नीचे रख दिया। इट वेवर्ड ऑन देम, और ये इस पर हिल रहा था। इट वेवर्ड, वेवर्ड का मतलब क्या है, हिलना। इट किसके लिए है यहाँ पर, इट है फॉन के लिए, वेवर्ड ऑन देम, देम किसके लिए है, उसके पाँव के लिए। तो अपने पाँव पर वो डगमगा रहा था, वो काँप रहा था। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, उसने इसे देखा और वो उसे ब्लीटिंग कर रहा था, वो में कर रहा था उसे देखते हुए। ठीक, स्टोरी की वजह से हम आपको ऐसा बताते थे, जैसे इट लुक्ड एट हिम, उसने उसे देखा, एंड ब्लीटिंग, और वो ब्लीटिंग कर रहा था। ऐसा अगर सेंटेंस देखे तो ऐसा नहीं है। तो इट लुक्ड एट हिम, उसने उसे देखा, एंड ब्लीटेड, और वो में करने लगा, इसका सेंस ऐसा होगा। लेकिन आपको स्टोरी बताते वक्त थोड़ा सा ऐसा कहना पड़ता है जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक, ही सेड एन्चेंटेड, उसने कहा, ही सेड का मतलब क्या है, उसने कहा, एन्चेंटेड का मतलब मंत्रमुग्ध होते हुए। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मंत्रमुग्ध। ठीक, मंत्रमुग्ध होते हुए उसने कहा। ठीक, क्या कहा, आई विल कैरी यू, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ, मुझे थोड़ा मैं सांस ले लूँ, मैं थोड़ा थका हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, तो फिर मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कैरी का मतलब क्या होता है, ढोना या फिर ले चलना। ठीक, ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग, उसे उसके पिता का कहना याद आया। ठीक, ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, हिज फादर सेइंग, उसके पिता का कहना, दैट कि अ फॉन वुड फॉलो, एक फॉन वो तुम्हारा पीछा करेगा, इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरीड, अगर इसे पहले एक बार लेकर के चला जाए तो ये फिर तुम्हारा पीछा करेगा, उसके पिताजी ने उसे ऐसा कहा था। ठीक, ही स्टार्टेड अवे स्लोली, उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। ठीक, स्टार्टेड अवे स्लोली का मतलब क्या है, उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फॉन उसे देखता रहा, उसके पीछे। आफ्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, बिहाइंड। ठीक, पीछे। स्टेयर्ड का मतलब उसे देखता रहा। ही केम बैक टू इट, वो उसके पास वापस आया, यानी जॉडी उसके पास फिर वापस आया। फॉन चला नहीं तो वो उसके पास, जॉडी उसके पास वापस आया। ही केम बैक टू इट, वो उसके पास वापस आया, एंड, और स्ट्रोक्ड इट, और उसे इसने सहलाया। स्ट्रोक का मतलब जैसा हम जानते हैं सहलाया। ठीक, एंड वॉकड अवे अगेन, और वो फिर से चलने लगा। ठीक, इट टूक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स, इसने कुछ डगमगाते हुए कुछ कदम ये चला, कुछ स्टेप्स चले, टूवर्ड हिम, उसकी ओर, एंड क्राइड पिटिशियसली, और ये बड़ा ही करुणा भाव से, बहुत ही करुणाजनक तरीके से ये चिल्लाया। पिटिशियसली का मतलब क्या है, दयनीय तरीके से या फिर करुणामय तरीके से वो चिल्लाया। कौन, वो फॉन। ठीक है, वॉबलिंग स्टेप्स का मतलब क्या है, लड़खड़ाते हुए चलना, लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वो चला। टूवर्ड हिम, उसकी ओर, किसकी ओर, जॉडी की ओर, एंड क्राइड पिटिशियसली, और वो बहुत ही करुणाजनक तरीके से वो चिल्लाया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, वो उसका पीछा करना चाहता था। ठीक है, ही वॉज विलिंग, वो चाहता था, उसकी इच्छा थी कि टू फॉलो हिम, कि वो जॉडी का पीछा करे। इट बिलोंग टू हिम, अब ये उसका हो गया था, यानी ये जो फॉन था अब वो किसका हो गया था, वो ये जॉडी का हो गया था। इट वॉज हिज ओन, ये उसका खुद का, अपना हो गया था। ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय, वो अपनी खुशी से बिल्कुल कन्फ्यूज सा हो गया था। ठीक है, ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय, वो अपनी खुशी से ऐसी स्थिति में आ गया था जहाँ पर उसे अपने विचारों पर, अपनी क्रियाकलापों पर नियंत्रण नहीं हो रहा था। लाइट हेडेड का मतलब क्या होता है, लाइट हेडेड का मतलब कह सकते हैं कि अपने विचारों और अपनी क्रियाकलापों पर नियंत्रण ना कर पाना। इसकी मीनिंग यहाँ पर दी हुई है, उसे हम देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लाइट हेडेड की मीनिंग दी हुई है, अनेबल टू थिंक क्लियरली, साफ साफ ना सोच पाना। तो ठीक, जैसा मैंने भी आपको बताया कि अपने विचारों और क्रियाकलापों पर नियंत्रण न कर पाने की स्थिति को हम कह सकते हैं लाइट हेडेड। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, ये इसे दुलारना चाहता था। फॉन्डल का मतलब क्या है, दुलारना। ठीक, टू रन, दौड़ना चाहता था इसके साथ। एंड रॉम विथ इट, और इसके साथ वो खेल कूद करना चाहता था। रॉम का मतलब क्या है, उछल कूद करना। ठीक है, उछल कूद मनाना या फिर उछल कूद करने को हम कह सकते हैं रॉम। वो उसके साथ दौड़ना चाहता था, वो इसके साथ उछल कूद करना चाहता था। ठीक, टू कॉल टू इट, टू कम टू हिम, ये इसे पुकारना चाहता था कि ये इसके पास आए। ठीक है, ये इसे प्रेम से पुकारना चाहता था। ही डेयर्ड नॉट टू अलार्म इट, ये इसे डराने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। ठीक है, ये इसे बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे डराने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। अलार्म का मतलब क्या है, अलार्म का मतलब है, यहाँ पर देखिए मीनिंग दी हुई है। अलार्म, अलार्म की मीनिंग यहाँ पर है फ्राइटन, यानी डराना या घबराना। ठीक है, देखिए यहाँ पर रॉम का मतलब है प्ले, प्ले को मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उछल कूद करना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
ही पिक्ड इट अप, उसने इसे उठा लिया, एंड और कैरीड इट, और उसे ले जाने लगा। इन फ्रंट ऑफ हिम वर हिज टू आर्म्स, अपने आंखों के सामने उसे दोनों हाथों में इसने उठा लिया और अपने सामने वो इसे ले जाने लगा। इट सीम्ड टू हिम दैट का मतलब क्या है, उसे ऐसा लगने लगा कि ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, कि अब वो बिना प्रयास के चल रहा है, अब उसे चलने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, अब उसे ऐसा लगने लगा था। किसे? जॉडी को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, उसके हाथों में दर्द होने लगा। बिगेन टू एक का मतलब क्या है? दर्द होना। एक का मतलब क्या है? जैसा हम जानते हैं दर्द, अब उसे दर्द होने लगा। एंड और ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, और फिर उसे मजबूरी में रुकना पड़ा। ठीक है, ही वॉज फोर्स्ड, वो मजबूर हो गया, टू स्टॉप अगेन, फिर से रुकने के लिए, फिर से वो रुकने के लिए मजबूर हो गया। ठीक, व्हेन ही वॉकड ऑन, जब उसने चलना शुरू किया, द फॉन फॉलोड हिम एट वंस, तुरंत उस फॉन ने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। ठीक है, व्हेन ही वॉकड ऑन, जब उसने चलना शुरू किया, द फॉन फॉलोड, वो उसके पीछे आने लगा। एट वंस का मतलब तुरंत, वो तुरंत उसके पीछे आने लगा। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, कुछ दूर उसने उसे चलने दिया। फॉन को जॉडी ने कुछ दूर चलने दिया। ठीक, देन पिक्ड इट अप अगेन, फिर उसने इसे उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब घर की दूरी कुछ नहीं रह गई थी। अब घर की दूरी के माने कुछ नहीं रह गए थे, यानी अब उसे दूरी बिल्कुल पता नहीं चल रही थी। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे, ये पूरे दिन चल सकता था, एंड इनटू द नाइट, और पूरी रात भी चल सकता था। कैरिंग इट, इसे लिए हुए, एंड वॉचिंग इट फॉलो, और इसे अपने पीछे आते हुए देखता हुआ। ठीक है, वो उसे अपने पीछे आते हुए देखता, पूरी रात पूरे दिन चल सकता था। ठीक, ही वॉज वेट विथ स्वेट, वो पसीने से भीग गया था। वेट का मतलब क्या होता है? गीला होना है, फिर भीग जाना। ही वॉज वेट विथ स्वेट, वो पसीने से भीग गया था। स्वेट का मतलब जैसा हम जानते हैं पसीना। बट लेकिन अ लाइट ब्रीज, लेकिन एक हल्की हवा, ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, जो जून के सुबह में चलती थी, कूलिंग हिम, उसे ठंडा करती जाती थी, उसे ठंडा कर देती थी। ठीक, द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर, आसमान इतना साफ था जितना कि स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर का मतलब क्या है? यहाँ पर हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है ना, जो ज़मीन का पानी होता है उसे हम स्प्रिंग वाटर भी कह सकते हैं, जैसे वेल वाटर, जैसे कुएं का पानी। ठीक, या फिर चट्टानों से निकलने वाला पानी, उसे हम स्प्रिंग वाटर कह सकते हैं। ठीक, एक होता है रिवर वाटर, रेन वाटर, उससे अलग ये होता है स्प्रिंग वाटर। ठीक, तो द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर, आसमान इतना साफ था जितना कि स्प्रिंग वाटर। इन अ ब्लू चाइना कप, जैसे ब्लू चाइना कप में पानी रख दिया जाए, स्प्रिंग वाटर रख दिया जाए, आसमान उतना साफ नज़र आ रहा था। ही केम टू द क्लियरिंग, वो बिल्कुल साफ स्थान पर आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन, ये काफ़ी ताज़ा और हरा नज़र आ रहा था। आफ्टर द नाइट्स रेन, रात की बारिश के बाद, रात की वर्षा के बाद ये काफ़ी ताज़ा और हरा नज़र आ रहा था। कौन सी जगह? ये क्लियरिंग। ठीक, ही फंबल्ड विद द लैच, वो सटकनी से वो थोड़ा टटोलने लगा। वो फंबल का मतलब क्या होता है? टटोलना। ठीक, टटोलना, जैसे कोई चीज़ अगर हमें साफ साफ ना दिखे तो उसे हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं टटोलना। लैच का मतलब होता है सटकनी, जो दरवाज़ों में लगती है, उसे हम कह सकते हैं क्या? सिटकनी। ठीक है ना, वो सिटकनी होती है। ठीक, लैच, वो लैच से वो थोड़ा सा वो टटोलने लगा। एंड और वॉज फाइनली ऑब्लिज्ड, और वो आखिर में मजबूर हो गया। ऑब्लिज्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? फोर्स्ड। ठीक है, फाइनली मतलब अंत में, वो अंत में मजबूर हो गया। टू सेट डाउन द फॉन, फॉन को नीचे रखने के लिए। टू मैनेज इट, इसे संभालने के लिए, उसे ज़मीन में उसे रखना पड़ा, वो मजबूर हो गया। ठीक, देन फिर ही हैड एन आइडिया, फिर उसे एक विचार आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, वो सीधा घर में जाएगा। इनटू पेनीज बेडरूम, पेनी के बेडरूम में वो जाएगा। उसे एक आइडिया आया। विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम, वो फॉन उसके पीछे चलता हुआ वो सीधा पेनी के बेडरूम में जाएगा। बट लेकिन एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों पर। ठीक है, स्टेप्स का मतलब यहाँ पर क्या है? सीढ़ियों पर। द फॉन बॉग्ड, वो अनिच्छुक हो गया। द फॉन जो था वो अब चलने में वो अनिच्छुक हो गया। बॉग्ड का मतलब क्या होता है? किसी बात के लिए अनिच्छुक हो जाना, यानी उसे ना करना। ठीक है, अब वो वहाँ पर रुक गया। एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, उन सीढ़ियों को चढ़ने से उसने इनकार कर दिया, वो रिफ्यूज़ कर दिया, उसने मना कर दिया, यानी वो नहीं चढ़ा। ही पिक्ड इट अप, उसने इसे उठा लिया।
जॉडी ने उसे उठा लिया। ठीक है, जहाँ भी इट आ रहा है वो आ रहा है फॉन के लिए और ही है वो है जॉडी के लिए। तो ही पिक्ड इट अप, उसने इसे उठा लिया, यानी जॉडी ने फ़ोन को उठा लिया। एंड वेंट टू हिज फादर, और वो अपने पिता के पास गया। पेनी ले विथ क्लोज आइज, पेनी अपनी आंखें बंद करे हुए लेटे हुए थे, अपनी आंखें बंद करके वो लेटे हुए थे या बंद आंखों के साथ वो लेटे हुए थे। ठीक, ले का मतलब जैसा हम जानते हैं लेटा हुआ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जॉडी कॉल्ड, जॉडी ने पुकारा। पा लुक, पिताजी देखिए। पेनी टर्न हिज हेड, पेनी ने अपना सिर घुमाया, अपना सर उन्होंने घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उनके बगल में खड़ा था। द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, फॉन बिल्कुल उससे सट के खड़ा था। क्लच का मतलब क्या होता है? क्लच का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे फॉन उससे जॉडी से बिल्कुल टच होकर के खड़ा था। अगेंस्ट हिम का मतलब क्या है? उससे टच होकर के वो खड़ा था। इट सीम्ड टू पेनी दैट, पेनी को ऐसा लगा कि द बॉयज़ आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स, कि लड़के की आँखें उतनी ही चमकदार हैं जितनी कि इस फॉन की आँखें हैं। ठीक, जॉडी के पिता पेनी को ऐसा लगा कि जॉडी की आंखें उतनी ही चमकीली हैं जितनी फॉन की आंखें चमकीली हैं। ठीक, ही सेड, उन्होंने कहा, आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, यू फाउंड हिम, तुम्हें ये मिल गया, तुमने इसे ढूंढ लिया, मुझे इस बात की खुशी है। जॉडी देन वेंट टू द किचन, जॉडी फिर किचन में गया। द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम, फॉन उसके पीछे लड़खड़ाता हुआ गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, सुबह के दूध का बर्तन, पैन का मतलब क्या है यहाँ पर? बर्तन हम कह सकते हैं। सुबह के दूध का जो बर्तन था, स्टूड इन किचन सेफ, किचन के सेफ में वो था। ठीक है, यहाँ पर स्टूड को हम कह सकते हैं, वॉज का सेंस यहाँ पर आएगा था। ठीक, वो वहाँ पर पड़ा था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, इस पर क्रीम जमी हुई थी, इस पर मलाई जमी हुई थी इस दूध पर। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, उसने क्रीम को जग में निकाला। स्किम्ड का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं रिमूव्ड। ठीक है, उसने इसे निकाला। ठीक है, स्किम का मतलब होता है किसी तरल पदार्थ की सतह से कुछ हटाना। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं मिल्क जो है वो तरल पदार्थ है, एक लिक्विड है, तो उसके ऊपर से कुछ हटाने को स्किम कह सकते हैं, उसकी मलाई को हटाने को। ठीक है, ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गोर्ड, उसने दूध को उड़ेला। पोर्ड का मतलब क्या है? जैसा हमने आपको बताया है, पोर्ड का मतलब होता है उड़ेलना, निकालना। तो उसने दूध को निकाला इनटू अ स्मॉल गोर्ड, उसने एक छोटे बर्तन में। गोर्ड का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर ड्रिंकिंग कंटेनर, हम इसे कह सकते हैं, पीने वाला कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें तरल पदार्थ पिया जा सके। तो उस ड्रिंकिंग कंटेनर में उसने दूध को निकाला छोटे से। ठीक, ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, इसने इसे फॉन के सामने रख दिया, उसे उसके सामने उसने फैला दिया, यानी उसने अपना हाथ लेकर के उसे उसके पास तक ले गया। इट बटेड सडनली, इसने अचानक ही इसने अपने सिर से मारा। बट का मतलब होता है टू हिट विद द हॉर्न और हेड, सिर से मारना या सींग से मारने को बट कहते हैं। तो इट बटेड इट सडनली, इसने इसे अचानक इसे मारा। स्मेलिंग द मिल्क, मिल्क की सुगंध पाकर, मिल्क दूध की सुगंध पाकर उसने इसे अपने सींग से मारा। ही सेव्ड इट प्रिकैरियसली फ्रॉम स्प्लिंग ओवर द फ्लोर, ही सेव्ड उसने इसे बचा लिया। प्रिकैरियसली बहुत ही खतरनाक ढंग से, यानी बचते बचाते उसने इसे बचा लिया दूध को। ठीक है, फ्रॉम स्प्लिंग ओवर, गिरने से, द फ्लोर, ओवर द फ्लोर, इसे फ्लोर पर गिरने से उसने कैसे भी इसने उसे बचा लिया। ठीक है, इट कुड मेक नथिंग ऑफ मिल्क इन द गुअर्ड, इट कुड नॉट मेक नथिंग का मतलब क्या है? इट कुड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, वो इसे समझ नहीं सका ऑफ द मिल्क, दूध के बारे में, इन द गुअर्ड, गुअर्ड में दूध था, वो फॉन समझ नहीं पाया था। ठीक, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, जॉडी ने, ही किसके लिए? जॉडी के लिए। ही डिप्ड हिज फिंगर्स, उसने अपनी उंगलियां डुबोई, इन द मिल्क, दूध में। एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ, और इसे उसने डाल दिया। थ्रस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? उसने पुट, डाल दिया उसने, देम अपनी उंगलियों को, इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ, फॉन के कोमल गीले मुंह में उसने इसे डाल दिया। ठीक, इट सग्ड ग्रीडली, इसने लालच से इसे इसने चूस लिया। सग्ड का मतलब जैसा हम जानते हैं चूसना, ग्रीडली का मतलब लालच से, बड़ी जल्दी से उस फॉन ने इसे चूस लिया उसकी उंगलियों पे लगे दूध को। व्हेन ही विड्रॉ देम, जब उसने इसे निकाला, जब उसने अपना हाथ, अपनी उंगलियां उसके मुंह से निकाली। इट ब्लीटेड फ्रैंटिकली, और ये बहुत ही ज़ोर से वो मेमे करने लगा। ब्लीटेड का मतलब जैसा हमें पता है मेमे करना। ठीक, इसका मैंने बताया आपको, द गोट जो होती है उसकी साउंड को ब्लीट कहते हैं, और
हिरन के साउंड को ब्लीटिंग कहते हैं। तो इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, ये बहुत ज़ोर से वो ब्लीड करने लगा, ठीक। या हम कह सकते हैं फ्रेंटिकली का मतलब घबराते हुए भी, इन अनकंट्रोल मैनर भी कह सकते हैं, जो अपने ऊपर नियंत्रण ना हो, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो वो ब्लीटिंग करने लगा। एंड बटेड हिम, और उसे वो अपने सिर से मारने लगा। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, उसने फिर से अपनी उंगलियां डुबाई। एंड और एज द फॉन सक्ड, जैसे ही फॉन ने इसे सक किया, जैसे इसे उसने मुंह में लगाया, ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, फिर धीरे से उसने इसे नीचे किया दूध में। इनटू द मिल्क मतलब दूध में, लोअर्ड देम उन्हें नीचे किया, स्लोली का मतलब धीरे से उसने उन्हें दूध की तरफ वो अपनी उंगलियों को लेकर आया, उस फॉन को बताने के लिए कि यहाँ पर दूध रखा हुआ है, ठीक। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, द फॉन ब्लू एंड सक का मतलब क्या है, उसने इसे जल्दी से पी लिया। एंड स्नॉटेड, और वो इसे हल्का हल्का वो गुर्राने लगा। स्नॉटेड का मतलब क्या होता है, जैसे हम जानते हैं जानवरों के फुसफुसाने को स्नॉट बोलते हैं, ठीक। तो वो फुसफुसाने लगा। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, इट स्टैम्प्ड, वो अपने कदमों को पटकने लगा, अपने पाँव को पटकने लगा, ठीक है। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ, अपने छोटे खुरों को वो पटकने लगा। इम्पेशेंटली, बहुत ही व्याकुलता से, बड़ी व्याकुलता से वो अपने पाँव को पटकने लगा, ये फॉन, ठीक। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स, जितनी देर तक, यानी जब तक उसने अपनी उंगलियों को दूध के स्तर तक रखा था, द फॉन वॉज कंटेंट, तब तक वो बिल्कुल संतुष्ट हो गया था, यानी उसने इतना दूध पी लिया था कि वो बिल्कुल संतुष्ट हो गया था। कंटेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर उसका पेट भर गया था, वो संतुष्ट हो गया था। कंटेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्ट, ठीक। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमिंगली, उसने अपनी आँखें कल्पना करते हुए बंद करी, यानी वो उसने धीरे धीरे अपनी वो पलकें झपकाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इट वॉज एक्सटेसी टू फील, ये बहुत ही बड़े आनंद का ये अनुभव था। इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, उसके हाथों में उसकी टंग का टच करना, उसकी जीभ का टच करना उसके हाथ में, ये बड़े ही आनंद का अनुभव था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी छोटी सी पूँछ हिल रही थी आगे पीछे। बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या है, आगे पीछे। फ्लिक्ड का मतलब क्या है, हम इसे कह सकते हैं मूव्ड, ठीक है। वो हिल रही थी, उसकी छोटी सी पूंछ वो हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड, जो आखिरी बचा दूध था वो बिल्कुल गायब हो गया। इन अ स्वर्ल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, गड़गड़ाहट की आवाज़ और बुलबुलों का वो चक्कर भंवर बनते हुए वो गायब हो गया, ठीक। जैसे स्वर्ल का मतलब क्या होता है, चक्कर काना, जैसे वो पी रहा था उस दूध को, तो उसमें सर्कुलर मूवमेंट हो रहा था दूध में, ठीक है। और फोम का उस पर झाग आ रहा था, और गर्गलिंग है, गड़गड़ाहट, उसे पीने की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये वाली आपकी यूनिट 6 की स्टोरी दिस इज जॉडीज फॉर्म है, ये ख़त्म हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो, और हमें मिलेगा हौसला। Thank you.